इंसाफ की कीमत क्या होती है? किसी के लिए चंद कागज के टुकड़े तो किसी के लिए 4 लाशें। उन्नाव की गलियों से शुरू हुई ये जंग लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास से होते हुए दिल्ली की अदालतों तक पहुंचती है। लेकिन इस सफर में उस बेटी ने जो खोया, उसकी भरपाई दुनिया की कोई अदालत नहीं कर सकती। कहानी शुरू होती है 4 जून 2017 उन्नाव की माखी गांव से। माखी गांव की एक 17 साल की लड़की जो कि नौकरी की उम्मीद लेकर एक विधायक कुलदीप सिंह, जो कि काल्पनिक नाम है, उसके दरवाजे पर पहुंचती है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह मदद मांगने नहीं बल्कि ऐसे जाल में फंसने जा रही है जो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। जब वह लड़की कोठे के भीतर पहुंचती है तो उसे कमरे में बहला फुसला कर ले जाया जाता है और शशि सिंह, जो कि विधायक के ही करीबी होता है, कमरे के बाहर पहरा देने लगता है। कमरे के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर अकेले होता है और तभी उस 17 साल की मासूम निर्दोष बच्ची के साथ दुष्कर्म कर देता है। कमरे के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर अकेले होता है, तभी उस 17 साल की मासूम निर्दोष बच्ची के साथ दुष्कर्म कर देता है। और जब वह विरोध करती है, मदद के लिए चिल्लाने लगती है, तो उसे डराया और धमकाया जाता है। वह लड़की जो नौकरी की उम्मीद लेकर गई थी, आज वह अपनी रूह पर एक गहरे जख्म लेकर बाहर निकलती है। विधायक उसे सत्ता का खौफ देते हुए बोलता है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। यह चेतावनी देकर डराकर उसे वापस भेज देता है। जब ये सब बातें वह अपने घर वाले को बताती है तो उसकी माँ उसके साथ पुलिस के पास थाने में जाती है और सारे बात बताती है। लेकिन पिता का खौफ ऐसा होता है कि कोई भी थानेदार विधायक के खिलाफ रिपोर्ट लिखने की हिम्मत नहीं करता है। महीनों तक उसे डराया धमकाया जाता है और चुप रहने के लिए कहा जाता है। 8 अप्रैल 2018 जब सिस्टम ने ही कान बंद कर लिया और कोई भी उस पीड़िता का साथ देना नहीं चाहा, तभी वह लड़की 8 अप्रैल 2018 को लखनऊ पहुंचती है और मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही मामला सुर्खियों में आता है और यह खबर विधायक को पता चलता है, तो विधायक के मन में बदले के आग और शुरू हो जाता है और अगले दिन ही लड़की के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लेता है और उसे जेल में बंद कर देता है। जेल के भीतर विधायक के बड़े भाई और उसके आदमी मिलकर उसके के पिता को इतनी बेरहमी से मारता पीटता है कि 9 अप्रैल 2018 को उसकी मौत हो जाती है। एक बेटी अपने पिता को खो चुकी थी, लेकिन उसकी लड़ाई अब भी शुरू थी। जब सीबीआई जांच शुरू होती है तो विधायक जेल हो जाता है और वह जेल चला जाता है, फिर भी ताकत उसकी कम नहीं होती है। जुलाई 2019 में जब पीड़िता अपनी चाची और वकील के साथ रायबरेली जा रही होती है, तब एक बिना नंबर प्लेट वाला ट्रक ने उसकी कार को रौंद देता है। इसका हादसा इतना भयानक होता है कि इस हादसे में पीड़िता की दोनों चाचियों की मौत हो जाती है और पीड़िता महीनों तक वेंटिलेटर पर पड़ी रहती है। दुनिया को लगा कि वह टूट जाएगी, लेकिन मौत को मात देकर वापस लौट जाती है। 16 दिसंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस दिल्ली ट्रांसफर होता है और जज का फैसला आता है, तभी कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा हो जाती है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। साथ ही कोर्ट यह मानता है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति ने एक साधारण लड़की की आवाज़ दबाने की हर मुमकिन प्रयास किया। उन्नाव की यह कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है कि इंसाफ का रास्ता अक्सर शमशानों से होकर गुजरता है। आज कुलदीप सिंह सेंगर जेल के सलाखों के पीछे है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त रहते रियायती पर रोक लगा दी। लेकिन सवाल आज भी है कि हमारे समाज में एक आम लड़की को न्याय पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना ही पड़ेगा। इस केस का हर मोड़ हमें याद दिलाता है कि जब तक हम और आप जागरूक हैं, तब तक कोई भी रसूख कानून से बड़ा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, क्या सेंगर को मिली सज़ा काफ़ी है या सिस्टम में अब भी बहुत कुछ बदलना बाकी है?
अपने राय कमेंट में ज़रूर साझा करें। ऐसे ही गहरी और सच्ची कहानी के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहे और अपनी आवाज़ बुलंद रखें। जय हिंद।